सो हाय गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ी कंपनीज में भी पूछा जा चुका है, जैसे गूगल, अमेजोन और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे, इसकी ब्रूट फोर्स जानेंगे कि ब्रूट फोर्स तरीके से इसको कैसे करते हैं और ब्रूट फोर्स में क्या प्रॉब्लम थी कि हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब देखो क्या है यार, देखो अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ये है ना, ए बी सी बी, तो इस पूरे स्ट्रिंग में से हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ढूंढनी है जिसमें कैरेक्टर रिपीट ना हो। जैसे ये देखो, ए बी सी, इसके अंदर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह बी सी ए, इसके अंदर भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह सी ए बी, इसके अंदर भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह ये भी ए बी सी, देखो इसके अंदर भी कोई कैरेक्टर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब देखो जैसे ये वाली स्ट्रिंग है बी सी बी, इसके अंदर देखो बी रिपीट हो रहा है 2 बार। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग जो है वो वैलिड नहीं है, और ना ही ये वाली सब स्ट्रिंग वैलिड है जिसे बी सी बी बी, इसके अंदर बी 3 बार आ रहा है। और हमें ऐसी सब स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हों सारे यूनिक हो, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 1 ना हो। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखोगे, एग्जांपल 1 जहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ए बी सी बी बी। तो इसका आउटपुट देखो 3 है, क्योंकि हम मैक्सिमम सब स्ट्रिंग ए बी सी मतलब 3 लेंथ की ही ढूंढ सकते हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी देख लो, आप यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, जैसे ए बी सी एक सब स्ट्रिंग ये है, बी सी ए दूसरी सब स्ट्रिंग ये है, इसी तरह सी ए बी ये भी एक सब स्ट्रिंग है, इसी तरह ए बी सी ये भी एक सब स्ट्रिंग है। तो इनमें से देखो जो मैक्सिमम लेंथ निकल सकती है सब स्ट्रिंग की वो 3 ही है। इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। तो सिर्फ मैक्सिमम जो हम लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी सब स्ट्रिंग की, तो वो 3 ही है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे सारे 5 बार बी दे रखा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे मैक्सिमम सबस्ट्रिंग क्या निकलेगी जिसकी, मतलब मैक्सिमम सबस्ट्रिंग हम क्या निकाल सकते हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स हो। तो ऑब्वियसली यार सिर्फ बी ही इंडिविजुअल, जैसे सिंगल बी है, तो बस हम यही बी एक सबस्ट्रिंग में ले सकते हैं जिसके अंदर बी रिपीट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये वाला लेंगे तो देखो इसमें 2 बार आ जाएगा बी, ये अगर लेंगे तो 3 बार बी आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम जो सबस्ट्रिंग ले सकते हैं वो सिर्फ बी ले सकते हैं, क्योंकि बी के अंदर बी अकेला कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, सो सिंगल बी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आपको पढ़नी हो तो वो भी पढ़ लो। बाकी अब देखो इसके अंदर जैसे थर्ड भी, तो यहाँ पे पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, तो देखो यहाँ पे पी एक सिंगल सबस्ट्रिंग हो गया, उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डब्ल्यू के डब्ल्यू, तो यहाँ भी हम सिर्फ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग की लेंथ जो है 3 ही हो सकती है जिसके अंदर कैरेक्टर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो इसके कंस्ट्रेंट जो है वो है कि हमें जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ अप टू 10⁻⁵ जा सकती है। तो यार देखो एक ट्रिक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा ना कि हम इसमें कौन सी अप्रोच लगाएं या फिर हम क्या करें, आप बिल्कुल अगर ब्लैंक हो, तो आप अगर कंस्ट्रेंट भी देखोगे ना वहाँ से भी आपको मतलब अंदाज़ा मिल जाता है कि हमें यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁵ है। अब 10⁻⁵ जब भी आपको दिखे ना, तो आप हमेशा नेग्लेक्ट कर दो कि वहाँ पे एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है, एन स्क्वायर अगर कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ लगेगी तो 10⁵ वो 10⁻10 हो जाता है। और जो हमारे टीएलई, अगर आपको टीएलई से आपको बचना है तो मैक्सिमम आप 10⁸ जा सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपके पास 10⁵ दिखे ना आपको कंस्ट्रेंट में, तो आप उसी वक्त समझ जाओ वहाँ पे एन स्क्वायर अप्रोच नहीं लगने वाली। तो वहाँ पे आपके पास का ऑप्शन बच गया, या तो आप बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में करो, या तो आप बिग ऑफ एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में करो। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 तरीके रह जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं वो भी समझ आया होगा।
तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जंप करते हैं। अब हम समझते हैं ब्रूट फोर्स, अगर हम ब्रूट फोर्स करना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो देखो, आप क्या कर सकते हो कि आप हर एक सबस्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है? आप हर एक सबस्ट्रिंग पे जा सकते हो और उसके अंदर ट्रैवर्स करके चेक कर सकते हो कि अगर कोई कैरेक्टर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो रिपीट कर रहा है, तो वो सबस्ट्रिंग जो है वो इनवैलिड है। अगर नहीं कर रहा, तो हम फिर जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग अभी जो अभी तक मैक्सिमम सबस्ट्रिंग की लेंथ आ चुकी है, उसमें से, और जो अभी करंट सबस्ट्रिंग की लेंथ है, उसमें से हम मैक्सिमम निकाल लेंगे और इसी तरह मैक्सिमम ट्रैक करते रहेंगे। और देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो देखो, एक फॉर लूप ये लग रहा है, उसके अंदर फॉर लूप ये लग रहा है, और उसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा, क्योंकि हमें चेक भी तो करना है ना कि पूरा जो हमने अभी सबस्ट्रिंग चूज की है आई और जे के बीच में, उसमें कोई भी जो कैरेक्टर है वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी हमें एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है ना इस केस में, वो निकल रही है बिग ऑफ एन क्यूब। तो यार देखो, ये तो बहुत ही खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब वहां तो मैं चलो कह रहा था कि एन स्क्वायर भी मुश्किल है, पर यहाँ पे देखो एन क्यू हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो ये तो बहुत ही खराब सोल्यूशन है, ठीक है ना? तो अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। तो अब अगर मुझसे आप पूछोगे कि यार स्लाइडिंग हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लग रही है, तो देखो यार, क्वेश्चन में ही बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा, मतलब जिससे आपको हिंट लग जाएगा कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यूज करनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। तो देखो, जो सबस्ट्रिंग जब भी आए ना, जब भी आपको क्वेश्चन में सबस्ट्रिंग दे रखा हो, तो यार एक बार आपकी नज़र, मतलब एक बार आपके ध्यान में ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लग सकता है क्या। क्योंकि सबस्ट्रिंग क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लगती है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो बनाई ही बेसिकली कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ एरेज के लिए या फिर सबस्ट्रिंग्स के लिए है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सबस्ट्रिंग दिखे ना, तो एक बार ज़रूर सोचना वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो किसी तरह लग सकती है क्या। अब स्लाइडिंग विंडो होती क्या है? अब देखो, जैसे आपको समझाता हूँ मैं पूरा। स्लाइडिंग विंडो देखो, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर ट्रैवर्स करते समय हमें किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 से ग्रेटर हो जाए, तब विंडो जो है श्रिंक करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इनपुट हमारे पास 1 क्या था, ए बी सी, ए बी सी, बी, बी। तो देखो, हम एक मैप लेते हैं, उसके अंदर मैप हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें अगर जानना है ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना हो जाए कहीं, हमें चेक करना है ना कि हर एक फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी स्लाइड अभी विंडो में है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि नहीं है, मतलब वो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे? उसके लिए हम एक बेसिकली एक मैप रखेंगे साइड में, जिसको हमने नाम दे दिया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? तो अभी हम आई और जे को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे है। तो देखो, अभी अभी यहाँ पे हमने ए फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने स्टोर कर दी, ए की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो देखो, या क्या ये जो विंडो है ये इनवैलिड है? तो ये विंडो इनवैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है? तो ये जो है, ये वाली विंडो, ये वैलिड विंडो है। तो अभी हम मैक्स लेंथ क्या निकाल सकते हैं? मैक्स लेंथ इक्वल टू 1, ठीक है? अब देखो, हम अब जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? जे को आगे बढ़ाया, जे यहाँ पे आ गया। अब इस सबस्ट्रिंग में चेक करो, क्या ये इनवैलिड विंडो है? तो यहाँ देखो यार, बी, तो जो ये विंडो है वो भी वैलिड विंडो है, ठीक है? तो हमने अब क्या कर दिया, जो मैक्सिमम लेंथ थी विंडो की, उसको हमने अपडेट कर दिया 2 पे कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। जे को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो सी है वो हमारी विंडो में एंटर किया, ठीक है? तो हमने यहाँ सी की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। अभी भी इस विंडो में किसी भी कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 1 नहीं गई है। तो अभी ये वाली पूरी विंडो जो है वो वैलिड विंडो है। तो हमने मैक्सिमम लेंथ भी हमने अब 3 कर दी, क्योंकि ये देखो ना, ये 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? अब अगला केस नोट करना है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ से आपको पता लगेगा डिफरेंस क्या है। अब हमने जब जे को आगे बढ़ाया, तो जे देखो यहाँ पे ए पे आ गया। अब हमने ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो ए की फ्रीक्वेंसी होगी 2। अब देखो, ये विंडो हो गई इनवैलिड, क्योंकि हमें ऐसी विंडो ढूंढनी थी, मतलब मैक्सिमम ऐसी विंडो ढूंढनी थी जिसके अंदर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो। पर अगर हम ये वाली पूरी विंडो को देखें, ये वाली पूरी विंडो को, तो इसमें देखो ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये वाली विंडो जो है वो विंडो हो गई इनवैलिड।
तो हम क्या करेंगे, हम अपनी विंडो को स्लाइड करेंगे। और स्लाइड कैसे करते हैं, हम अपने आई को अपने आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब जब आई को आगे बढ़ाया तो हमने ये वाला जो एलिमेंट, जो ये वाला कैरेक्टर था, इसको हमने बाहर निकाल दिया अपने स्लाइडिंग विंडो से। तो जब हमने इसको अपने स्लाइडिंग विंडो से बाहर निकाल दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो कम करेंगे ना यार। क्योंकि देखो, जब हमने ये फ्रीक्वेंसी इसकी ए की ऐड की थी, तो मतलब हम जब ए को अपने विंडो के अंदर इंक्लूड कर रहे थे, तो हमने इसकी ए की फ्रीक्वेंसी को 1 से 2 कर दिया था। पर अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ से ए से आगे जाएंगे, मतलब ए को हम बाहर निकालेंगे। बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही थी। तो हम अब अपनी विंडो को श्रिंक करेंगे। तब तक श्रिंक करेंगे जब तक जो भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई थी ना 1 से, जब तक उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोबारा 1 तक या फिर उससे कम नहीं हो जाती, तब तक हम अपनी विंडो को स्लाइड करते रहेंगे। तो अब देखो, यहाँ हमने ए को इंक्लूड किया, तो यहाँ हमने यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी। तो अब हमारे विंडो में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 थी। हम ऐसा नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग चूज करनी है जिसके अंदर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हों, ठीक है। तो हमारा ये एक कैरेक्टर रिपीट हो गया था, इसलिए हम अपनी विंडो को श्रिंक कर रहे हैं। अब श्रिंक कर रहे हैं तो जो ए है हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। अब अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से घट के दोबारा 1 पे आ जाएगी, क्योंकि हमने ए को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ तो भी वही है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि ये विंडो ही इनवैलिड थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी पे आ गए। तो अब देखो, अब यहाँ बी पे आ गए। अब हमने दोबारा से जे को बढ़ाया था आगे। अब हमने जे को आगे बढ़ा दिया, तो देखो बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हो गई, क्योंकि हमने बी को इंक्लूड किया अपनी विंडो में। बी एक पहले से ही था, तो अब जब दूसरा बी आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो मतलब ये विंडो भी इनवैलिड हो गई। हम और श्रिंक करेंगे अपनी विंडो को, तो जो ये आए है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी, तो 2 से घट के फिर से 1 पे आ जाएगी, क्योंकि हम बी को विंडो से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 1 हो जाएगी। मैक्सिमम लेंथ हम यहाँ भी अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी विंडो इनवैलिड थी, ठीक है। इसी तरह हम आगे आएंगे, अब जे को आगे और बढ़ाएंगे, जे को बी से यहाँ पे ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे, अब हम जे को यहाँ से यहाँ पे ले गए, तो देखो अब जो यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी थी वो 2 हो गई, क्योंकि सी यहाँ पे पहले से ही था हमारी विंडो में। एक और सी एंटर किए यहाँ पे, तो जो सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन 1 हो गई, वो ग्रेटर देन 1 हो गई। सो सो जो सी की फ्रीक्वेंसी थी वो ग्रेटर देन 1 हो गई। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, अपने विंडो को श्रिंक करेंगे। और जब हमने विंडो को श्रिंक किया तो कौन सा कैरेक्टर बाहर गया हमारी विंडो से, ये सी कैरेक्टर बाहर गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से घटा देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने अभी भी हमें मैक्स लेंथ को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि ये भी विंडो भी इनवैलिड थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमने जो जे को है, जे को आगे बढ़ा दिया। और अब देखो जे को आगे बढ़ा दिया, अब देखो बी की फ्रीक्वेंसी फिर से 2 हो गई, क्योंकि हमारा जो ये वाला ये वाला जो सबस्ट्रिंग था, इसके अंदर देखो बी की फ्रीक्वेंसी फिर से 2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपनी विंडो को श्रिंक करेंगे। तो यहाँ से जहाँ पे ए था, आई था, उसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आई को आगे बढ़ा दिया, तो जो भी कैरेक्टर हमने एक्सक्लूड किया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम -1 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको कटा के इसको यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी भी जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं हुई है। अभी बी की फ्रीक्वेंसी, अब देखो बी की फ्रीक्वेंसी जो है, अभी भी बी की फ्रीक्वेंसी 2 ही है। तो हम दोबारा से विंडो श्रिंक करेंगे। अब यहाँ पे पहले ये था, विंडो हमारी ये थी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो थी वो ग्रेटर देन बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 थी। तो हमने फिर से यहाँ पे विंडो श्रिंक किया, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। अब आई जो है आगे बढ़ गया। तो जो आई आगे बढ़ा, तो हमने किस कैरेक्टर को एक्सक्लूड किया है, बी को एक्सक्लूड किया है। तो बी को एक्सक्लूड किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बी की फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी। तो बी को हमने यहाँ पे काट के यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। अब इस विंडो में आ जाएंगे, तो अब बी की फ्रीक्वेंसी देखो 1 है। अब देखो इस विंडो में देखो बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 है, ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी 0 है यहाँ पे। अब देखो ये भी विंडो वैलिड है। वैलिड क्यों है, क्योंकि इस विंडो में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी वो है ग्रेटर देन 1। किसी की भी कैरेक्टर की ना, कैरेक्टर सी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है,
ना करेक्टर बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो ना यार यहाँ पे दोनों एक एक बार है, सी भी एक बार है, बी भी एक बार है, तो ये विंडो वैलिड है। तो इसलिए हम जे को आगे बढ़ाएंगे, तो जे को आगे बढ़ाया यहाँ पे आगे। अब देखो जे को आगे बढ़ाया तो देखो बी हमने इंक्लूड किया, अब बी की फ्रीक्वेंसी देखो फिर से 2 हो गई, यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 0 है, देखो बी की फ्रीक्वेंसी फिर से 2 हो गई, तो फिर से जो ये विंडो है ये वो इनवैलिड विंडो हो गई। तो हम फिर से आई को आगे बढ़ाएंगे, आई को आगे बढ़ाया तो कौन सा करेक्टर विंडो से बाहर गया है, सी गया, तो सी की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम 0 कर देंगे, इसको यहाँ से 0 कर देंगे सी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो आई अब यहाँ पे आया तो देखो इस विंडो के अंदर भी बी 2 बार है, बी 2 बार है मतलब कि ये विंडो भी इनवैलिड है। तो हम आई को फिर से आगे बढ़ाएंगे तो आई लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और बी की फ्रीक्वेंसी जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, ए की फ्रीक्वेंसी तो वैसे 0 थी, सी की फ्रीक्वेंसी भी 0 थी और बी की फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, ठीक है। तो ये विंडो भी वैलिड है। अब विंडो वैलिड है तो हम इसका साइज चेक करेंगे, इस विंडो का साइज क्या है, इस विंडो का साइज है 1 और हमारे पास अभी मैक्सिमम लेंथ अभी कितनी आ चुकी थी, 3 थी। तो 1 और 3 में से मैक्सिमम विंडो कौन सी है, जो अभी तक हम निकाल चुके हैं, तो 3 है, तो हम इसलिए इसको 3 ही रखेंगे और आई जे को अपडेट करेंगे, जे आगे चला जाएगा। तो देखो जब जे आगे आया तो ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, जे मतलब जो एरे था उसमें जो जो इंडेक्स था वो खत्म हो गया, वो आगे चला गया। तो जब जे बाहर चला गया विंडो से तो ऑब्वियसली ये पूरा लूप जो है वो खत्म हो गया। तो हमारे पास जो मैक्स लेंथ की वैल्यू क्या थी, 3, तो जो 3 है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो यार मैंने आपको बिल्कुल इसको डिटेल में समझा दिया है कि ये स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैंने आपको बेस से बताया कि बिल्कुल स्लाइडिंग विंडो हम क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो कैसे अप्लाई हो रही है, हम अगर कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं तो क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो आई होप यार आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बट आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा स्लाइडिंग विंडो का कि हम लगा क्यों रहे हैं और इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखो हर एक जो कैरेक्टर है उसको हम एक ही बार 2 बार ही विजिट कर रहे हैं, एक बार उसको हम जब इंसर्ट कर रहे हैं उस वक्त पे विजिट कर रहे हैं और एक बार जब हम उसको विंडो से बाहर निकाल रहे हैं तब उसको विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम 2 बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है ना इस सोल्यूशन की, वो निकलती है बिग ऑफ एन, ठीक है। तो ये आप देखोगे अगर अब मैं कोड जब लिखूंगा ना तो वहाँ वहाँ पे आपको देखिएगा, वहाँ पे फॉर के अंदर वाइल लूप होगा। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, पर जो उसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है ना वो होती है बिग ऑफ एन। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको इंटरव्यू में बताना पड़ता है कि जो मैंने ये सोल्यूशन लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर क्यों नहीं है, एन क्यों है। तो आपको मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंसाइट भी दे दी है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन क्यों होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, हम इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो लीड कोड हम खोलते हैं, हम यहाँ पे लीड कोड पे जाते हैं, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, लीड कोड। प्रॉब्लम हम जाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम थी ये, जस्ट 2 मिनट्स, 3, थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डालेंगे, 3। तो देखो हमें पहली बात तो हमें फ्रीक्वेंसी, हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी नोट करनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अनऑर्डर मैप ले लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे कैरेक्टर्स और इंट का, इसको फ्रीक्वेंसी देंगे इसका नाम। और हम यहाँ पे एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए इंट मैक्स लेन कर लेंगे जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे अपना। इसको हम इनिशियली 0 वैल्यू दे देंगे, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम सबस्ट्रिंग जो हो सकती है वो 0 ही हो सकती है ना, उससे कम तो नहीं हो सकती, ठीक है। हम यहाँ पे देखो अब ये स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट है, देखो इंट आई हम शुरू करते हैं 0 से, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर इंट जे इक्वल्स टू, जे इक्वल्स 0 शुरू करते हैं, जे लेस देन एस डॉट लेंथ करते हैं और जे प्लस प्लस करते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम जेथ कैरेक्टर को जो है वो इंक्लूड करते हैं, जेथ कैरेक्टर को इंक्लूड करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आ रहा है, जो भी कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ जे को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जो भी कैरेक्टर अभी जेथ इंडेक्स पे था ना उसको हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे इस अगर इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना, तो हम विंडो को श्रिंक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 ना हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन 1, तब तक क्या करते रहो, तब तक ith एलिमेंट को एक्सक्लूड करते रहो। ठीक है, तो हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई को हम माइनस माइनस कर देंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो हम एलिमेंट बाहर निकाल रहे हैं अपनी विंडो से उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी पड़ेगी ना। समझ आया? मैं देखो यहाँ पे जब हम किसी भी कैरेक्टर को विंडो से, जैसे ए को हम विंडो से बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर रहे थे ना, 2 से 1 कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट विंडो से बाहर गया उसकी पहले फ्रीक्वेंसी कम कर दो, उसके बाद आई आगे बढ़ा दो। तो अब देखो, अब जब हम इस लूप के बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वो सबस्ट्रिंग मिलेगी जिसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाइल लूप, जो ये वाइल लूप है, इससे जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट था ना वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सबस्ट्रिंग आएगी उसके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स नहीं है। तो हम यहाँ पे बेसिकली मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर करेंगे मैक्स ऑफ जो अभी तक मैक्स लेंथ है, और इस जो विंडो का साइज, जो करंट विंडो का साइज कैसे निकालते हैं, जे माइनस आई प्लस 1। ये तो मुझे लगता है आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी भी विंडो का साइज निकालने के लिए जे माइनस आई प्लस 1 करना होता है, उससे आपका जो विंडो का साइज होता है वो निकल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम लेंथ हमने अभी जो निकाली है उसमें से, और जो अभी करंट विंडो है, करंट विंडो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस करंट विंडो में कोई भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है, सॉरी इस विंडो में कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है। तो हम जो इस विंडो में से और जो हमारे पास अभी तक हमने आंसर स्टोर किया है उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम फिर अब मैक्स लेंथ में स्टोर कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो भी मैक्स लेंथ के अंदर स्टोर होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ को, और मैक्स लेंथ के अंदर ही हमारे पास जो भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर वहाँ पास आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम रन करते हैं, आई होप सारे सोल्यूशन इसके अंदर रन हो जाए। तो देखो सारे टेस्ट केस यहाँ पास हो गए, अब इसको हम करते हैं सबमिट। तो देखो यार सबमिट हो गया, बहुत ऑप्टिमाइज है। ठीक है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। तो अ, तो ये देखो यही था यार सोल्यूशन। आई होप आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया कि आपको अच्छी तरह समझ आए। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा दोबारा। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो मेरा चैनल ग्रो करने में। तो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो डीएसए की होगी। और मैं वैसे ट्राई कर रहा हूँ इस चैनल पे मैं सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोस भी लाऊं। आप बताना मुझे कमेंट्स में, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोस चाहिए होंगी तो मैं उसके लिए बना दूंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो टेक केयर गाइस।